नमस्कार। आज हम एक ऐसे संत के विचारों की दुनिया में झांक रहे हैं जिनकी आध्यात्मिक रोशनी न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में फैली। जी, रामकृष्ण परमहंस। हाँ, रामकृष्ण परमहंस। हमारे पास उनके वैश्विक असर पर केंद्रित कुछ बहुत दिलचस्प सामग्रियां हैं। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे रामकृष्ण के जो गहरे अनुभव थे, उनके सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली विचार थे। हाँ, वो विचार वो कैसे खास तौर पर उनके सबसे प्रसिद्ध शिष्य स्वामी विवेकानंद के जरिए दुनिया भर में फैले, लोगों की सोच का हिस्सा बने। सही कहा। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये फैलाव कैसे हुआ। रामकृष्ण की सबसे खास बात शायद यही थी, मुझे लगता है, कि वो किसी एक मजहब या पंथ की सीमाओं में बंधे नहीं थे। हाँ, ये उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। उनका मानना था, और ये उनके जीवन भर के प्रयोगों का निचोड़ था एक तरह से, जितने मत उतने पथ, लेकिन मंजिल सबकी एक ही है। बिल्कुल। उन्होंने तो खुद इस्लाम और ईसाई तरीकों से भी साधना की, गहन आध्यात्मिक अभ्यास किया। जी हाँ, और ये पाया कि अगर दिल में सच्चा प्रेम हो, ईश्वर के प्रति लगन हो, तो हर रास्ता उसी परम सत्य तक ले जाता है। हर रास्ता? ये बात वाकई अनोखी है, क्योंकि रामकृष्ण खुद कभी भारत से बाहर नहीं गए। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। वो तो कलकत्ता के पास दक्षिणेश्वर मंदिर में ही रहे। वहीं रहे, लेकिन उन्होंने अपने एक युवा तेजस्वी शिष्य में नरेंद्रनाथ दत्त, जिन्हें हम सब स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं। स्वामी विवेकानंद। हाँ, उनमें वो चिंगारी देखी, वो क्षमता देखी जो उनके संदेश को दुनिया तक ले जा सकती थी। अच्छा। कहते हैं रामकृष्ण ने विवेकानंद से कहा था, तू सिर्फ मेरा शिष्य नहीं, तू मेरा ही रूप है। ओ। जा दुनिया को माँ का संदेश सुना। ये सिर्फ शब्द नहीं थे। ये तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपना हुआ, आध्यात्मिक जिम्मेदारी। बिल्कुल, एक तरह से भविष्यवाणी भी थी जो सच साबित हुई। और ये जिम्मेदारी, ये संदेश पहुंचा फिर 1893 में शिकागो विश्व धर्म संसद। हाँ, वो तो एक ऐतिहासिक घटना थी। हाँ, वो मंच बहुत बड़ा था। वहां विवेकानंद ने रामकृष्ण के इन्हीं विचारों को कि भाई सभी धर्म सच्चे हैं, मानवता की सेवा ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। ईश्वर एक है, रूप अनेक हैं। हाँ, ईश्वर एक है, रूप अनेक है। इन विचारों को इतनी ताकत और इतनी स्पष्टता से रखा कि सुनने वाले कहते हैं दंग रह गए। बिल्कुल। उनके पहले ही भाषण के बाद जो प्रतिक्रिया हुई वो अद्भुत थी। मिनटों तक तालियां बजती रहीं। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं थी, ये रामकृष्ण के जीवन भर के अनुभवों का सार था। वही सार था जिसे विवेकानंद ने आवाज दी। और ये पश्चिम के लिए एक बड़ा मोड़ था। कैसे? पश्चिम में क्या धारणा थी पहले? देखिए, इससे पहले पश्चिम में कई लोग भारतीय अध्यात्म को या तो बस कुछ रस्मों रिवाजों का, कर्मकांड का समूह मानते थे। अच्छा। या फिर कुछ रहस्यमयी, समझ से परे की चीज। हाँ, कुछ जादू टोना जैसा शायद। लेकिन विवेकानंद ने रामकृष्ण के अनुभवों के आधार पर इसे एक व्यवहारिक विज्ञान के रूप में पेश किया। आत्मा का विज्ञान। हाँ, खुद को जानने का विज्ञान, अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरने का। और इसी प्रेरणा ने आगे चलकर रामकृष्ण मिशन को जन्म दिया। रामकृष्ण मिशन? जी हाँ, उनका काम तो आज भी दिखता है। बिल्कुल। आज दुनिया भर में सेवा के अनगिनत काम कर रहा है मिशन, चाहे वो दूर दराज के गांवों में स्कूल चलाना हो या आपदाओं में राहत पहुंचाना हो। सही बात है। और साथ ही दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में रामकृष्ण के विचारों और वेदांत दर्शन पर गंभीर अकादमिक अध्ययन भी शुरू हुए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो सिर्फ सेवा नहीं, बल्कि बौद्धिक स्तर पर भी उनका प्रभाव पड़ा। जी हाँ, दोनों स्तर पर। बिल्कुल। और ये पहलू आज के जमाने में तो बहुत ही मायने रखता है, नहीं? बहुत ज्यादा। जब हम अक्सर देखते हैं धर्म या विचारधारा के नाम पर कितना टकराव है, असहिष्णुता है। हाँ, ये बढ़ता ही जा रहा है। तब रामकृष्ण का ये सरल सा संदेश कि भाई सब रास्ते उसी एक तक जाते हैं, बस जरूरत है सच्चे दिल की, प्रेम की, सेवा भाव की। ये एक ताजी हवा के झोंके जैसा लगता है। उनका दर्शन जोड़ने पर जोर देता है, तोड़ने पर नहीं। जोड़ने पर, बांटने पर नहीं। सही कहा। और रामकृष्ण का प्रभाव किसी एक संगठन या किसी भौगोलिक सीमा तक ही सीमित नहीं है। हाँ, ये महसूस होता है। उनका असर बहुत सूक्ष्म है पर गहरा है। उनकी चेतना, उनका वो अनुभव आज भी किताबों में, चर्चाओं में, ध्यान केंद्रों में और लोगों के दिलों में। हाँ, सबसे बढ़कर उन लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा है जो सच्चाई, प्रेम, सहनशीलता और बराबरी जैसे मूल्यों को अहमियत देते हैं। ये एक शांत, लगातार बहने वाली नदी की तरह है ना? बिल्कुल, एक अंतर्धारा की तरह। तो इन सारी बातों से, इन सामग्रियों से जो सबसे बड़ी बात मुझे समझ आ रही है
वो शायद ये है कि सच्ची आध्यात्मिकता और इंसानी सच्चाई की कोई सरहद नहीं होती। कोई सीमा है। जब किसी एक इंसान का गहरा अनुभव प्रेम और करुणा के साथ दुनिया से साझा किया जाता है, तो वो भाषा, संस्कृति, देशों की दीवारें सब तोड़कर पूरी इंसानियत को छू सकता है। जैसा रामकृष्ण और विवेकानंद के जीवन ने हमें दिखाया। बिल्कुल, उनके जीवन इसका प्रमाण है जी। तो इस सब पे गौर करते हुए एक सवाल मन में उठता है, और शायद ये सोचने वाली बात है हम सबके लिए कि रामकृष्ण की शिक्षाओं की रोशनी में हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो अलग अलग सोच वाले लोग हैं, अलग विश्वास वाले, अलग नजरिए वाले, हाँ, जिनसे हम रोज मिलते हैं, उनके प्रति ज्यादा समझ, ज्यादा सहनशीलता और प्रेम का भाव वो कैसे पैदा कर सकते हैं? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए।